चित्रकला विषय से तैयारी करने वाले सभी छात्रों को आज का मेरा ये ऐसा वीडियो है जो शायद ही कभी यूट्यूब पे सर्च करने पे शायद ही कभी मिल सकता है। तो जैसे मैं आज ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाया हूँ, वो अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं कि मैं आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार को कैसे पढ़ना स्टार्ट करूं। कैसे पढ़ने का स्टार्ट करने का मेरा ये तात्पर्य है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं कि आधुनिक कलाकारों को आसानी से समझा जा सके और कैसे याद किया जा सके, उनका जन्म स्थान, शिक्षा, उनके परिवारों के नाम, उनका चित्रण विषय, उनके प्रमुख कार्य, आधुनिक कला में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा महत्वपूर्ण है, टीजीटी के लिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रवक्ता के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, यूजीसी के लिए कैसे आते हैं, केवीएस में कैसे आते हैं, मिलान करने के लिए कैसे आते हैं, क्रम से लगाने के लिए कैसे आते हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो उसी पे है कि हम लोग आधुनिक और समकालीन कलाकारों को कैसे पढ़ें कि आसानी से याद किया जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसको हम आधुनिक कलाकार कहेंगे, किसको समकालीन कलाकार कहेंगे। सिंपल सी है बात। जैसे आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार। आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार कहने का मतलब जिन कलाकारों का देहांत हो चुका है वो आधुनिक कलाकार हैं, सिंपल सा। और जो कलाकार वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, वो क्या होंगे, समकालीन कलाकार। तो इन कलाकारों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले ये पढ़िए कि विश्वविद्यालय भारत में विद्यालय का विकास, ठीक है। भारत में विद्यालय का विकास पढ़िए, ठीक है। विकास पढ़ने से एक क्रमबद्ध तरीके से कलाकारों को आप पकड़ सकते हैं कि किसने कहाँ से शिक्षा लिया है और जन्म उनका कहाँ हुआ, शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए, और जहाँ शिक्षा लिए फिर वो प्राचार्य कहाँ बन के गए। तो कलाकारों के जीवन पे जो भी घटनाएं घटती हैं या जहाँ उनका जन्म होता है, जहाँ वो पे शिक्षा लेते हैं और जिससे शिक्षा लेते हैं, जैसा समाज होता है, जैसे वहाँ की लोक कला होती है, उस समय जिस समय ये शिक्षा ले रहे थे उस समय भारत की कितनी घटनाएं हुई, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जैसे आप पहला समझिए, आपका हो गया मद्रास विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका कोलकाता विश्वविद्यालय, तीसरा आपका बम्बई विश्वविद्यालय,
ऐसे ढेर सारे हैं। जैसे आपका बड़ौदरा में है विश्वविद्यालय। भी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कौन से विद्यालय महत्वपूर्ण है, एकदम आसान हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। राजस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। विद्यालय का इतिहास भी हमको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। स्थापना कब हुई, कौन वहाँ का पहला प्राचार्य हुआ, कौन भारतीय पहला प्राचार्य हुआ, कब का क्या नाम पड़ा, कब उस विश्वविद्यालय के अधीन हुआ, ये सारा चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। फिर वो जहाँ पे वो व्यक्ति कोई कलाकार जो है वहाँ प्राचार्य बना है, तो उसके बाद वहाँ से कितने कलाकारों ने शिक्षा ली है। ठीक है, ये क्रमबद्ध तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है, इसी तरह से पढ़ने हैं। नई दिल्ली में वो हो गया जैसे शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे ये हो गया आपका 1850 में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 1854 में, 1857 में, 1857 में, लखनऊ 1911 है शायद। बनारस में स्थापना 1916 है। बाद में कला विभाग की स्थापना बाद में हुई है। बड़ौदा विश्वविद्यालय का नाम नहीं वो सन नहीं याद आ रहा है। तो इसी तरह हम लोगों को पढ़नी है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया विश्वविद्यालय, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी पढ़ने में। अब आते हैं, जैसे कलाकारों को कुछ बांट लीजिए। जैसे ये लंबा चैप्टर है, आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार, तो ये बहुत लंबा है। तो उसमें से जैसे कलाकारों की श्रेणियों को बांट लीजिए। ठीक है, जैसे श्रेणियों को बांटने का मतलब ऐसे समझिए आप, कौन से कलाकार बंगाल शैली के, बंगाल शैली के कलाकार, कौन है जो प्रयोग धर्मी कलाकार, कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विदेश से शिक्षा ली है। कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ग्रुप बनाकर कार्य किया। ग्रुप वाइज भी प्रश्न आता है। कितने ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। कितने ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला पर लोक कला का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। कितने ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भारत के धार्मिक ग्रंथों पर चित्र बनाए हैं। कितने ऐसे कलाकार हैं जो ईसाई धर्म से संबंधित
चित्र बनाए हैं, चित्र बनाए। ये बेसिक चीज़ है। और आइए, कितने ऐसे कलाकार हैं जो विदेशों में जाकर बस गए या कार्य कर रहे हैं, यानी कि अगर उन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है, तो कितने हैं जो NRI कलाकार हैं। ठीक, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और भी ढेर सारे तरीके हैं पढ़ने के लिए, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कितने चित्रकार हैं। देखिए, चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे पहला। दूसरा, कितने मूर्तिकार हैं। ठीक है, कितने वास्तुकार हैं, कौन कौन से लोग वास्तुकार हैं, कौन कौन से लोग छापाकार हैं। छापाकार में भी कई विधि है, तो उसमें किस विधि में कार्य किया है ये भी जानना पड़ेगा। जैसे चित्रकार है तो किस विधि में कार्य किए हैं, जल रंग विधि, टेम्परा विधि, आयल रंग विधि, एक्रेलिक रंग विधि, ऐसे ऐसे हम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। छापाकार हो गए, आ गए कि इंस्टॉलेशन कलाकार कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर आ गए जैसे व्यंग्य कलाकार, व्यंग्य कलाकार। अब आते हैं हम लोग, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, वो मूर्तिकार भी हो सकते हैं, चित्रकार भी हो सकते हैं, छापाकार भी हो सकते हैं, कि उन्होंने, कलाकारों ने बुकों की रचना की। कुछ कलाकारों ने बुक भी लिखा है, तो उनको जानेंगे। कुछ कलाकार कला समीक्षक हैं, उनको भी जानेंगे। और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इतिहासकार हैं। अब इसमें से करना क्या है, ये हो गए बेसिक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, छापाकार, इंस्टॉलेशन कलाकार, व्यंग्यकार। ठीक, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में कहने का मतलब ये है, इन सभी को डिवाइड करेंगे पुरुष और महिला। कहने का मतलब ये है कि कौन सा पुरुष चित्रकार है और कौन सी महिला चित्रकार है, कौन सा पुरुष मूर्तिकार है, कौन सी महिला मूर्तिकार है, कौन सा पुरुष वास्तुकार है, कौन सी महिला वास्तुकार है, कौन सा पुरुष छापाकार है, कौन सी महिला छापाकार है, कौन सा पुरुष इंस्टॉलेशन कलाकार है, कौन सी महिला इंस्टॉलेशन कलाकार है, कौन सा पुरुष व्यंग्य कलाकार है, कौन सी महिला व्यंग्य कलाकार है। ठीक है, ये इसको हम लोग बांटेंगे। फिर आते हैं एकदम बेसिक पे। जैसे किसी भी, चाहे वो चित्रकार हो, इसको ऐसे समझिए। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण मेरा वीडियो है, अगर पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ज़रूर। और उसमें कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ प्रश्न या कुछ ना कुछ चीज़ें आप ऐसा भेजिए जो आपको ना पता हो,
मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा जो कि आप तक पहुंचेगा और आपको परीक्षा देने में मदद मिलेगी। चलिए, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ये देखिए, किसी भी कलाकार को आप ले लीजिए, चाहे वो चित्रकार है, ठीक, चाहे वो मूर्तिकार है, चाहे वो छापाकार है, ठीक है। किसी भी एक व्यक्ति को, किसी एक कलाकार के बारे में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। आइए, बहुत बेसिक का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या है, ये ध्यान देना है। जैसे चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, पहला क्या पढ़ना है? पहला हमको ये पढ़ना है कि उस चित्रकार का जन्म कहाँ हुआ। ठीक, अगर उसका जन्म हुआ है तो किस सन में हुआ है, किस राज्य के, किस जिले के, किस गांव में हुआ। ये कभी भी आ सकता है। अभी तो मान लीजिए प्रश्नों में सिर्फ जन्म का डेट दे दिया, ठीक है, राज्य आप जान सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जो एक्सपर्ट जो प्रश्न जो बनाए वो ज़िले का नाम डाल दें, गांव का नाम डाल दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्या हो गया, किसी चित्रकार, किसी मूर्तिकार, किसी छापाकार का जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किस राज्य में हुआ, किस जिले में हुआ, किस गांव में हुआ। अब आइए, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने शिक्षा कहाँ से ली। शिक्षा कहाँ से ली, कहने का मतलब ये है कि भाई जो शिक्षा लेगा, चित्रकला की कार्य करेगा, तभी तो प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिग्री ली है लेकिन कला के रूप में उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, तो उनका ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। शिक्षा मतलब यहाँ पे कहाँ से ली का मतलब ये है उस विद्यालय का नाम, उन्होंने जिससे शिक्षा ली, गुरु का नाम, ठीक है। यहाँ पे उनके साथ कुछ सहपाठी हो सकते हैं, उनको भी जानते रहिए कि उनके साथ कौन कौन से लोगों ने शिक्षा ली, ठीक है। अगर ये शिक्षा लेने के बाद यहीं पर प्राचार्य या शिक्षक बनते हैं तो किस सन से किस सन तक ये वहाँ पे शिक्षक के रूप में या प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। अब ये समझ लीजिए, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है मेरा कि इन्होंने शिक्षा ली तो चित्रण की विधि मतलब जहाँ पे शिक्षा लिए वो तो सही है। अब इन्होंने इसमें क्या विधि में क्या है, जैसे पहला इन्होंने जल रंग में कार्य किया, आयल रंग में कार्य किया, एक्रेलिक रंग में कार्य किया, ठीक है। टेम्परा में इन्होंने कार्य किया या सभी में किया। बेसिक चीज़ें ये है कि बहुत से कलाकार जैसे जल रंग में कार्य उन्होंने बहुत किया,
लेकिन अन्य विधियों में भी उन्होंने कार्य किया है। अब तीसरा आइए, तीसरा हो गया, ये चौथा आइए, इनका जो है चित्रण विधि हो गई, चित्रण विषय हो गया, चित्रण विषय हो गया। विषय में आप सब समझ सकते हैं, उन्होंने सामाजिक जीवन को चुना या ऐतिहासिक जीवन का चित्रण किया है या पौराणिक ग्रंथों का चित्रण किया है। उनकी कला में लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने सभी विषयों के साथ साथ धार्मिक, जैसे ईसाई या भगवान बुद्ध, ठीक है, इस तरह से भी, जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, सामाजिक जीवन में ढेर सारी चीज़ें आ जाती है। सामाजिक प्रक्रिया में जो भी विषय आते हैं सारे आ जाते हैं। सामाजिक जीवन का भी चित्रण किया, ऐतिहासिक जीवन का भी चित्रण किया, पौराणिक ग्रंथों का भी चित्रण किया, लोक कला से भी प्रभावित थे, ईसाई धर्म से भी चित्र बनाए, भगवान बुद्ध से भी संबंधित इन्होंने क्या किया, चित्र बनाया। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ कलाकार ऐसे हैं, ये 4 हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र, ठीक है, महत्वपूर्ण चित्रों में, जैसे चाहे वो मूर्ति हो गया, मैं सभी की मतलब ये कॉमन चीज़ें मैं चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार सबके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो चित्र श्रृंखला लिखिए, चित्र श्रृंखला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीरीज, ठीक है, सीरीज अगर बनाते हैं तो उस सीरीज का नाम क्या है और उस सीरीज को किस विधि में इन्होंने बनाया है, वह सीरीज कहाँ संग्रहित है, क्या उस सीरीज पे इन्हें पुरस्कार मिला, ये पढ़ने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चित्र श्रृंखला आपको याद करना है। 2-3 चित्र श्रृंखला तो जरूर आ जाता है। इनकी सीरीज क्या है, इनकी सीरीज क्या है, इनकी चित्र श्रृंखला क्या है, किससे संबंधित इन्होंने सीरीज बनाया है, कहाँ संग्रहित है, किस विधि में बनाया है इन्होंने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए, जैसे चित्र, बहुत सारे ने चित्र बनाया, मूर्ति बनाई, तो उनका नाम, कितने चित्र का निर्माण किया, क्या क्या नाम है। ठीक है, दूसरा, वह चित्र कहाँ संग्रहित है, चित्र किस विधि में बनाए गए हैं, ये नाम, चित्रों का नाम कहाँ संग्रहित है, इस विधि में बनाए गए हैं, और किस चित्र पे उनको कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं 7वां पॉइंट, कुछ कलाकारों ने बुक भी लिखा है, बुक को भी पढ़ना है। 8वां पॉइंट ये है, कौन सा कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ लगाई, लगाई का मतलब किस राज्य में, किस शहर में, किस सन में। 9वां ये पॉइंट है
कि किस कलाकार पर यूरोप के किस वाद का प्रभाव पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं किस कलाकार का देहांत कहाँ हुआ। ये देहांत का मतलब सन, राज्य, जिला। ठीक है, अगला आइए। देहांत के बाद भी बहुत कलाकारों ने बहुत जगह कार्य किया। तो ऑनलाइन नीलामी होती है जो चित्रों की नीलामी, अभी बहुत से कलाकारों के चित्र नीलाम हुए, यानी कि बेचे गए। ठीक है ना, उनको भी किस सन में बेचे गए, किसने खरीदा है, कितने करोड़। किससे ये पता चलता है कौन सा कलाकार कितना महंगा है, कितनी महंगी उसकी पेंटिंग सेल हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इससे भी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि किस कलाकार को, नहीं इसके पहले ये पढ़ लीजिए, प्रथम चित्रकार, इसमें पुरुष महिला, प्रथम मूर्तिकार पुरुष महिला। ठीक है, कौन सा प्रथम चित्रकार है, कौन सी प्रथम मूर्तिकार है, कौन सी प्रथम महिला मूर्तिकार है। अब आइए, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। प्रथम व्यंग्य चित्रकार पुरुष, प्रथम व्यंग्य महिला कलाकार। ठीक है, इसी तरह से आप बांट सकते हैं। अब आते हैं भारत सरकार द्वारा जो 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं राज्य द्वारा, या मतलब देश और राज्य द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म श्री। ठीक, तो ये पहला किस पुरस्कार पुरुष कलाकार को मिला। ये ठीक, कहने का मतलब कौन सा ऐसा चित्रकार है, पुरुष मूर्तिकार है, व्यंग्यकार है, इंस्टॉलेशन कलाकार है, वास्तुकार है, इतिहासकार है, पुरुष जिसको पद्म विभूषण मिला। कौन सा पुरुष कलाकार है जिसे पद्म विभूषण मिला। पहला है, या लेटेस्ट वाला तो जरूर पढ़िए। पहला पुरुष पद्मश्री प्राप्त करने वाला कलाकार कौन है। चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसी को पढ़िए कि महिला, इसे प्रथम विभूषण, पद्म विभूषण महिला कलाकार प्रथम किसे मिला। ठीक है, इसे ऐसी कौन सी महिला चित्रकार है, मूर्तिकार है जिसे पहला पद्म श्री मिला। ये ओवरऑल, अभी इसके और भी तरीके हैं। अब मैं ये बताऊंगा, अभी ये लिस्ट मैं बना के आपको दिखाऊंगा, पूरा लिस्ट चित्रकारों के सन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्रमबद्ध से। मूर्तिकारों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। ठीक है,
और इसके बाद जो है इंस्टॉलेशन कलाकारों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, ये क्रमबद्ध तरीका, ठीक है। इसमें आप पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं। जैसे सन को क्रम से लगाने में, ये पूछ सकता है। चित्र को क्रम से लगाने में, ठीक है। तो ये इस जैसे सुमेलित करने में, ठीक है, इन प्रश्नों में आसानी होगी। तो हम क्या है, जितने पुरुष चित्रकार हैं, जितनी महिला चित्रकार हैं, जितना पुरुष मूर्तिकार हैं, जितनी महिला मूर्तिकार हैं, जितने पुरुष इंस्टॉलेशन कलाकार हैं और जो है जितने महिला इंस्टॉलेशन कलाकार हैं, सब की एक बार मैं पहले ऐसे लिस्ट बना के अगले वीडियो में दूंगा। और ये भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस चित्रकार से अब तक कितने प्रश्न आ गए। इससे ये पता चलेगा यह चित्रकार कितना महत्वपूर्ण है, किस कंपटीशन के लिए, और कौन सा मूर्तिकार से कितने प्रश्न आए हैं, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को वॉच करिए, पढ़िए, क्योंकि भले मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो में एक चीज़ को या एक कॉन्सेप्ट को या एक कलाकार को पूरी तरह से क्लियर करके मैं दे रहा हूँ इस वीडियो को। तो इसलिए मेरे वीडियो को शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।